को मिली है और इस बार सीधा उनके घर और कार को उड़ाने की प्लानिंग बताई गई है। ये धमकी मिली है व्हाट्सएप पर, वो आई फैंस शॉक हो गए क्योंकि नुसरत को रिप्लेस कर दिया गया अनन्या पांड्या से। तो 13,500 करोड़ का पीएनबी लोन फ्रॉड केस में वांटेड था। उसे ये मन्नत उन्होंने तब मांगी थी जब उनका 8 साल का बेटा सिंगापुर के स्कूल में एक फायर एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। लेकिन भगवान ने कहा है कि उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो कोई सिंपैथी पाने का ड्रामा नहीं है। प्लेसमेंट के लिए 17 साल के एक नए लड़के को साइन किया है। मुंबई का ओपनर आयुष मात्रे और फ्रेंड ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। और जैसे ही वीडियो वायरल हुई, हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, वन वे खबर में आपका स्वागत है। तो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे खौफनाक धमकी की जो सलमान खान को मिली है और इस बार सीधा उनके घर और कार को उड़ाने की प्लानिंग बताई गई है। ये धमकी मिली है व्हाट्सएप पर मुंबई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल नंबर पर। मैसेज में लिखा गया कि सलमान खान को उनके घर पर मारने का प्लान है और उनकी कार में बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया जाएगा। इस बात का केस अब वर्ली पुलिस स्टेशन में फाइल हो चुका है और पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये धमकी भेजी किसने है। वैसे ये पहली बार नहीं है भाइयों, पहले भी सलमान खान को धमकियां मिल चुकी है, सबसे ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। उनका कहना है कि वो सलमान से बदला लेना चाहते हैं ब्लैक बक केस के चलते। इन सब धमकियों के बाद सलमान भाई की सिक्योरिटी भी काफी टाइट हो गई है, तो अब उनके आसपास फुल प्रोटेक्शन है। तो दोस्तों, ये था अपडेट एक बड़े सुपरस्टार की जिंदगी से जुड़ी एक सीरियस खबर का, और अब देखते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या नया निकल कर आता है। गाइस, अब बात करते हैं एक बड़े ट्विस्ट की। सीएसके टीम में देखने को मिला है आईपीएल 2025 के 20 सीजन में सीएसके ने अपने स्टार प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के लिए 17 साल के एक नए लड़के को साइन किया है। मुंबई का ओपनर आयुष मात्रे। सोर्सेस ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि आयुष मात्रे अब ऑफिशियली सीएसके स्क्वाड का पार्ट बन चुके हैं और वो बाकी आईपीएल 2025 के मैच में टीम के साथ रहेंगे। 17 साल की उम्र में आईपीएल जैसे बड़े लीग में खेलना किसी सपने से कम नहीं होता। अब देखते हैं ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करता है या नहीं। तो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे ड्रामे की जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया है। अपूर्वा मुखीजा के एक वीडियो के चलते अपूर्वा ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने हिंट दिया कि उनकी एक लोगों ने सीधा लिंक कर दिया उनकी दोस्त रिदा थराना से और बस रिदा पर ट्रोल और ब्लैकलिस्ट शुरू हो गया। अब अपूर्वा ने खुद आगे आके रिदा को सपोर्ट किया है और बोला है कि वो उसके साथ है इस मुश्किल टाइम में। उसने ये भी क्लियर किया है कि लोग बिना पूरा सच जाने किसी पर इल्जाम लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये था एक और एग्जाम्पल की सोशल मीडिया पर छोटी सी बात कैसे बड़ा इशू बन जाता है और असली दोस्ती तब दिखाई देती है जब आप अपने दोस्त के साथ खड़े होते हो। तो गाइस, अब बात करते हैं कैसे इशू की जो फिल्मी दुनिया की बिहाइंड द सीन सच को दिखाता है। नुसरत भरूच और ड्रीम गर्ल सीक्वल का सीन सबको याद है ना। ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना और नुसरत की जोड़ी को कितना पसंद किया गया था, लेकिन जब ड्रीम गर्ल 2 आई फैंस शॉक हो गए क्योंकि नुसरत को रिप्लेस कर दिया गया अनन्या पांड्या से। और अब एक रिसेंट इंटरव्यू में नुसरत ने खुद बोला कि वो इस डिसीजन से दुखी थी। नयनदीप रक्षित के साथ बात करते हुए उन्होंने अपनी इमोशनल शेयर किए और ज्यादा हट तब हुई जब अपनी ही फिल्म से सीक्वल का पार्ट नहीं था। सभी एक्टर वही थे, बस लड़की बदल गई। मुझे लगा ये बिल्कुल कूल नहीं था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने ये भी बताया कि उनका जर्नी एज ए आउटसाइडर बहुत टफ रहा है और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना एज ए न्यू कमर्स इजी नहीं होता। सो गाइस, जब बात करते हैं कैसे भगोड़े की जिसका नाम सुनते ही न्यूज में हंगामा मच जाता है, मेहुल चोकसी। हाँ भाई, वही मेहुल चोकसी जो 13,500 करोड़ का पीएनबी लोन फ्रॉड केस में वांटेड था। उसे बेल्जियम में अरेस्ट कर लिया गया है। मीडिया में काफी दिनों से ये बातें चल रही थी कि मेहुल अपनी वाइफ प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प सिटी में छुपकर रह रहा है और उसने रेसिडेंसी कार्ड भी ले लिया है और अब ये बात कंफर्म भी हो गई है। वैसे तो मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का फाउंडर भी है, लेकिन अब उसका नाम सिर्फ एक बड़े स्कैम के साथ जोड़ा जा रहा है। वैसे बेल्जियम ने 15 नवंबर 2023 को रेसिडेंसी दे दी थी, लेकिन अब उसकी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, अरेस्ट। तो दोस्तों, ये था एक और धमाकेदार अपडेट भारत के एक सबसे बड़े इकोनॉमिक स्कैम से जुड़ी हुई कहानी का। सो गाइस, अब बात करते हैं एक पर्सनल और
इमोशनल इशू पर, जहां चारू असोपा ने अपने एक्स हस्बैंड राजीव सेन्स को खुलकर जवाब दिया है। चारू ने क्लियर कहा है कि उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो कोई सिंपैथी पाने का ड्रामा नहीं है, ये उनकी असली जिंदगी है और वो सच में मुश्किलों का सामना कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मिडिल क्लास लाइफ में रहना आसान नहीं होता, कभी लोन लेना पड़ता है, कभी पैसों की तंगी होती है और जिन लोगों ने ये सब फेस नहीं किया उन्हें समझ ही नहीं आता कि असली स्ट्रगल होती क्या है। चारू ने अपनी बात इमोशनल अंदाज में रखते हुए कहा, जो खुद कभी ऐसे फेस से नहीं गुजरे वो लोग दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते। तो दोस्तों ये था एक इमोशनल और स्ट्रॉन्ग जवाब एक सिंगल मॉम की तरफ से। तो गाइस अब बात करते हैं कि इमोशनल और स्पिरिचुअल मोमेंट के बारे में। पवन कल्याण की वाइफ एना लेज़नेवा के तिरुमाला टेम्पल विजिट की। एना ने संडे को तिरुमाला तिरुपति मंदिर जाकर अपने सर के बाल मुंडवा दिए, एक मन्नत पूरी होने पर। ये मन्नत उन्होंने तब मांगी थी जब उनका 8 साल का बेटा सिंगापुर के स्कूल में एक फायर एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा से बच्चा बिल्कुल सेफ है और घर वापस आ गया। इसलिए एना ने मंदिर जाके तोंजूर करवाया और पूजा भी की, टेम्पल ऑफिशियल के सामने भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो दोस्तों ये था एक माँ का प्यार, उनकी आस्था और उसकी ग्रेटिट्यूड का ब्यूटीफुल मोमेंट। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।